जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पुराण को पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से 140 अध्याय सुन लिए होंगे। अभी आज का जो हमारा अध्याय है वो है 141वां। तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको पढ़ते हैं। हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। श्री देवी का नाम लेकर हम स्तुति आरंभ करते हैं। आप सब भी हमारे साथ मिलकर करें। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री हरि। आइए श्री हरि का नाम लेकर हम अपने अध्याय को देख लेते हैं कि हमारा आज का अध्याय कौन सा है। हमारा आज का जो अध्याय है वो है 141 और उसका नाम है विसर्प रोग का निदान। विसर्प रोग का निदान है। विसर्प रोग, विसर्प बोलते हैं जो शरीर पर हमारे एक रेड रेड निशान हो जाते हैं जो थोड़े हल्के लाल होते हैं और उनमें बहुत जलन जैसी होती है, जले हुए जैसे रहते हैं, तो उनको विसर्प रोग कहते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगा के सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विसर्प रोगों के मूल कारणों का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। वात, पित्त, कफ एवं अभिघात नाम से दोषों से तथा पित्त, रक्त एवं कफ के दूषित होने से शोथ सदृश विसर्प रोग होता है। बाह्य अंतः उभय ये उसके 3 अधिष्ठान हैं। इनमें अपने अपने प्रकोपक प्रकोपक तथा विदाहकारी कारणों से शरीर में शीघ्र विसर्पण कर बाहर एवं अंदर विकृत करके विसर्प रोग शरीर के बाहर तथा अंदर उत्पन्न करते हैं। आंतरिक विसर्प से हृदय आदि में उपताप होने के कारण अत्यंत मोह तथा कर्ण नासा आदि में विघटन होता है। प्यास की अधिकता और मलमूत्र आदि में विषमता होती है। कफजन्य विसर्प रोग में अत्यधिक खुजलाहट होती है, उसमें स्निग्धता बनी रहती है और कफजन्य ज्वर के समान इस रोग में भी रोगी को कष्ट भोगना पड़ता है। सन्निपातज विसर्प होने पर रक्त वातादि सभी दोषों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकार के विसर्प वेदों की उपेक्षा कर देने पर वे यथाक्रम अपने अपने दोषों के लक्षणों से संभवित होकर फुंसियों के रूप में उभर आते हैं। ये जब पककर फूट जाते हैं तब अपने अपने लक्षणों में उक्त व्रण का रूप धारण कर लेते हैं। वात, पित्तज विसर्प रोग में रोगी को ज्वर, वमन, मूर्छा, अतिसार, प्यास, भ्रम, हड्डी टूटना, अग्निमांद्य, तमक, श्वास और अरुचि का उपद्रव ग्रस्त कर लेता है। यह रोग प्रज्वलित अग्नि के अंगारे के समान रोगी के संपूर्ण अंगों को संतप्त कर देता है। यह विसर्प शरीर के जिन जिन स्थानों पर फैलता है वे स्थान बुझे हुए रंगों के समान काले, नीले तथा रक्त वर्ण के हो जाते हैं। अपने स्फुटित वर्णों के द्वारा यथाशीघ्र ही अग्नि से दग्ध हुए स्थान के सदृश विस्तृत क्षेत्र में यह फैल जाता है। शीघ्रगामी होने के कारण विसर्प मर्म स्थल तक पहुंच जाता है। इस रोग में वायु प्रबल हो जाता है और वह प्रकोपित होकर संपूर्ण अंगों को पीड़ित करता है तथा रोगी को चेतना शून्य कर देता है। उसके प्रभाव से रोगी की निद्रा भी समाप्त हो जाती है। उसकी श्वसन क्रिया में विकार आ जाता है। ऐसे रोगी को हिचकी भी आने लगती है। इस प्रकार के रोग में रोगी को ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह पीड़ा से ग्रस्त हो उठता है
तो उसको अत्यंत व्याकुलता की अनुभूति होती है। भूमि शैया तथा आसन आदि पर उठने बैठने और लेटने से उसको तनिक भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस रोग से ग्रस्त रोगी उससे विमुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है, किंतु उस कष्ट से विमुक्त नहीं हो पाता। ऐसा रोगी मन और शरीर दोनों से शिथिल होकर ऐसी गंभीर मूर्छा को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः चेतना में उसको लौटना बड़ा ही दुस्साध्य होता है। इन लक्षणों से युक्त विसर्प को अग्निविसर्प कहा जाता है। कफ से अवरुद्ध वायु उस अवरोधक कफ का बहुत प्रकार से भेदन कर देती है, तब ग्रंथिमाला तैयार हो जाती है। अथवा जिस रोगी का रक्त बढ़ जाता है उससे त्वचा, सिरा, स्नायु तथा मांसगत रक्त को दूषित करके वह वायु लंबी छल्लेदार, स्थूल और खरदरी ग्रंथियों की रक्तभरी माला की सृष्टि करती है। इसके कारण रोगी को तीव्र पीड़ादायक ज्वर होता है। यह रोग होने पर रोगी श्वास, खांसी, अतिसार, मुखशोथ, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, वर्णभेद, मूर्छा, अंगभेद और अग्निमांद के दोष से भी घिर जाता है। इस प्रकार कफ और वायु के संक्षोभ से उत्पन्न इस रोग को ग्रंथि विसर्प कहते हैं। कफ और पित्त के प्रकोपित होने से रोगी में ज्वर, स्तंभन, निद्रा, तंद्रा, शिरोवेदना, विक्षेप, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, मूर्छा, अग्निमांद्य, अस्थिभेद, प्यास, इंद्रिय जनित जड़ता, आव निर्गमन तथा रसादिक स्त्रोतों का लेप ये लक्षण स्थायी देते हैं। स्त्रोतों का लेप ये लक्षण ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्राय यह दोष अमाशय के एक देश में होता है और धीरे धीरे अन्य भागों में फैलता जाता है, परंतु इसमें दर्द नहीं होता। यह अत्यंत पीला, लोहित और पांडु रंग की पिंडकाओं से भर जाता है। इसके स्वरूप की कांति कृष्ण और मलिन मानी गई है। यह रोग शोथ से युक्त और भारी होता है। यह स्पर्श करने में अधिक उष्मा से संभवित अनुभूत होता है। इसमें पसीने जैसी चिपचिपाहट होती है। जब यह पक कर फूटता है तो इसमें मांस गल कर नए रूप में निकलने लगता है। शरीर की स्नायु तथा सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार सभी लक्षणों से युक्त हुआ यह विसर्प रोग अंततोगत्वा शरीर की त्वचा से संपृक्त हो जाता है, जिसके कारण यह बाह्य भाग में दिखाई देने लगता है। इस रोग स्थान से शव के समान दुर्गंध निकलती है। विद्वानों ने इसको कर्दम विसर्प रोग के नाम से अभिहित किया है। बाह्य आघात आदि के कारण क्षत हुए शरीर से क्रुद्ध वायु पित्त को रक्त संभवित करता हुआ कुल्थी के दानों के समान स्फोट जनित विसर्प को जन्म देता है। इसमें शोथ, ज्वर, पीड़ा, दाहाधिक्य, श्याम और रक्तवर्ण का लक्षण भी दिखाई पड़ता है। पृथक पृथक वात, पित्त तथा कफज जनित दोष से उत्पन्न उक्त तीनों प्रकार का विसर्प रोग साध्य है। इतना ही नहीं, वात, पित्त आदि द्वंद्व जनित दोष से संभवित विसर्प यदि उपद्रव से रहित है तो वे भी यथापेक्षित चिकित्सा से दूर किए जा सकते हैं। किंतु जो विसर्प समस्त दोषों से युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगी के मर्म स्थल को आहत करने में सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से रोगी के शरीर का स्नायु, सिरा और मांस गल जाता है और जिनसे सबके समान दुर्गंध आने लगती है, वे विसर्प रोग असाध्य हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा संभव नहीं है, मतलब उनकी दवाई ही नहीं मिलती। हमारा ये
जो अध्याय था ये विसर्प रोग के बारे में था। अब हमारा अगला अध्याय है जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं नाम अभी से बता देता हूँ आपको। ये है कुष्ठ रोग का निदान। ठीक है, इस कुष्ठ रोग के निदान के अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि विष्णु, और आप सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे चैनल के द्वारा इस महान गरुड़ पुराण को सुनते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आनंद आ रहा होगा इस महान पुराण को सुनने में, और आपको अगर कुछ सजेशन या कुछ कहना है तो आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर और अच्छे से आपको चीज़ें बता पाए। चलिए, तो श्री हरि का नाम लेकर हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, नमस्कार आप सभी।